जोधपुर से खबर। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री तथा जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाएं और योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करें। प्रभारी मंत्री ने रविवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जोधपुर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की आवश्यकता को करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में राजस्व और उपनिवेश विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जोधपुर जिला प्रभारी सचिव श्री दिनेश कुमार, शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौर, ओसिया विधायक श्री भैराराम सियोल, बिलाड़ा विधायक श्री अर्जुन राम गर्ग, सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी, जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम उत्तर दक्षिण आयुक्त श्री सिद्धार्थ पलाची नामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्री जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्री सुरेंद्र पुरोहित सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागीय अधिकारी जनहितकारी योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए सक्रियता प्रदर्शित करें। बैठक में प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा। बैठक बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता, चिन्हीकरण की स्थिति, भूमि आवंटन और निर्माण कार्य से पूर्व संस्थानों को प्रारंभ किए जाने के लिए वैकल्पिक किराए के भवनों का चयन, विभिन्न विभागों के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए की गई बजट घोषणाओं की प्रगति, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की स्थिति और आवश्यक कार्य योजना, राइजिंग राजस्थान के एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति, किसान पंजीयन शिविर और जिले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इनके बारे में विस्तार से निर्देश दिए गए। प्रक्रिया में तेजी लाए प्रभारी मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए कि योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन और आवंटन सुनिश्चित किया जाए। और यदि ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत उदार हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देंगे। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपने सुना है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, उस एमओयू को धरातल पर लाने के लिए निरंतर उसकी समीक्षा हो रही है और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के तो एमओयू अभी धरातल पर आ गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि लगभग सभी जो एमओयू हैं वो धरातल पर आए, उस पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा और विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन कम ब्याज पर दिए जाएंगे। एक नई योजनाओं की घोषणा भी की, हरित रावली विकास परियोजना, और एक है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी, और एक पंच गौरव योजना में जो 500 करोड़ रुपए एक जिला एक उत्पाद इसके लिए किए हैं, और जो जयपुर में है ये मेट्रो का विस्तार उसमें होगा। सामाजिक दायित्व बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि माननीय जो पहले वाले मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आते हैं, लेकिन वो घोषणा थी। लास्ट के दिनों में जो आचार संहिता लगने वाली है उससे कुछ दिन पहले उन्होंने ऑर्डर जारी की है, लेकिन किसी को भी उनके कार्यकाल में 1000 रुपये पेंशन नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी भजन लाल जी ने, मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि हम 1500 रुपये करेंगे। तो सरकार बनते ही उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि 1150 रुपये प्रथम फेज में हम देना प्रारंभ कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने 1250 रुपये कर दिए हैं। यानी जो घोषणा की थी उनकी अनुपालना करना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो पैसा बढ़ाना था उसका भी कुछ किस्तों में उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आंगनबाड़ी पर जाने वाले जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको पहले दूध कम दिन दिया जाता था, अब सप्ताह में 5 दिन उनको शुद्ध दूध पिलाया जाएगा। जो ऐसे मजदूर रहते हैं जो संगठित नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको तीर्थ यात्रा
के लिए भेजने का प्रावधान है, तो उनको भी उनकी भी अच्छी संख्या में उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री